मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के अगले लेक्चर पे हम लोग हैं और अभी तक हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं अभी, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक कवर अभी करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि जैसा आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि सर हमारा सिलेबस नहीं होगा। आपका सिलेबस ऑन टाइम हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम रिकमेंड किए हैं कि हम आपका रिवीजन भी कराएंगे, वो भी कराएंगे हम। ठीक है, तो देखिए, तो आज हम लोग जैसा, लेकिन हाँ एक बात और आप लोग को कहना है कि देखिए जिस तरह से अभी जो आपका इस टाइम जो है जो कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है और बाहर से लोग आ रहे हैं, तो इसलिए एक हम आप लोगों से सजेशन देना चाहेंगे और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग क्या करिए, अभी घर में ही रहिए और कहीं भी मत निकलिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आप सुरक्षित रहेंगे और हम आपके लिए कंटिन्यू स्टडी जो है, आपके लिए कंटिन्यू स्टडी आपको हम कराते रहेंगे। आपको एक टाइम टू टाइम आपको हम लेक्चर, आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। हाँ, आज आपको नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में टेक्निकल क्लासेस के साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, वेब जो ऐप है उसके थ्रू आपको आज मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए अभी इससे पहले हम जो पढ़े थे उसके आगे अब जो टॉपिक बचा है वो स्लीपर। ठीक है, इस स्लीपर क्या होता है, तो देखिए एक बात और है, ताकि जब स्लीपर हम लोग डिस्कस करने आए हैं, ताकि होता क्या है, देखिए सबसे नीचे क्या होता है, सबग्रेड होता है। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, सबग्रेड। जो मिट्टी का इस तरह से मिट्टी को क्या किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है। मिट्टी को कॉम्पैक्ट करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबग्रेड बोलते हैं। और इसी सबग्रेड के ऊपर क्या होता है, ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट क्या होता है, ये एग्रीगेट होता है, लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट। और इसी एग्रीगेट के ऊपर क्या होता है, आपका स्लीपर होता है। यहीं पे क्या होता है, आपका स्लीपर होता है। तो यहीं पे आपका क्या होता है, ये स्लीपर यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इसी को टोटल, इसी को पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट वे बोलते हैं। अगर कहीं कहता है कि ड्रॉ द फिगर ऑफ द परमानेंट वे, तो आप किसी फिगर को बना सकते हैं। ठीक है, और उस तरह से दिखा दीजिए। ये क्या होता है, सबग्रेड है। ये क्या है, तो आपको ब्लास्ट है। ठीक है, और तो ये क्या है, तो आपको क्या है, रेल है। ठीक है, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग लेकिन बात कर रहे हैं क्या, स्लीपर का। तो इसी अब देखिए, तो इसको हम तो अब ये ब्लास्ट होता है, सॉरी एक चीज़ हाँ, ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के ऊपर ही इस तरह से क्या होता है, ब्लास्ट के ऊपर ही यहाँ पे क्या होता है, ये आपको क्या होता है, स्लीपर होता है। ठीक है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक परमानेंट वे बोलते हैं। ठीक है, एक मिस्टेक हुआ था उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो अभी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या, स्लीपर। तो स्लीपर क्या होता है, देखते होंगे आप, इस तरह से स्लीपर को रखा जाता है। देखिए, तो अगर मान लीजिए रेलवे ट्रैक जो है, अगर ये इस तरह से गया हुआ है, ये रेलवे लाइन इस तरह से गया होता है, स्लीपर क्या होता है, इस तरह से होता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्लीपर का काम क्या होता है कि जो भी ये ट्रेन और रेल का जो रेल पे जो भी लोड आता है, रेल मतलब क्या होगा, पटरी पे जो भी लोड आता है वो स्लीपर के पास जाता है। और वो स्लीपर क्या होता है, लार्ज एरिया ब्लास्ट पे क्या करता है, आपको ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लीपर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो स्लीपर क्या है, ट्रांसवर्स मतलब क्या होगा, देखिए ऐसे हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे पटरी जा रहा है, तो इसकी इस साइड पे ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इट इज द ट्रांसवर्स टाइप दैट आर लेड टू सपोर्ट द रेल। ठीक है, इसका काम क्या है कि रेल को नीचे से सपोर्ट देना। ठीक है, अब इसके बारे में, इसका फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शन के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, देखिए तो इस फंक्शन में अभी आप इस फंक्शन के बारे में जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जब इस फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए फंक्शन में इसका काम क्या क्या होता है। सबसे पहले कि जैसे देखिए ये आपका स्लीपर है, ये आपका रेल है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस रेल को क्या करता है, पकड़ कर रखता है।
ऐसा उसको इधर उधर मूव नहीं करने देता है। तो सबसे पहला चीज क्या हो गया, उसको होल्ड करके रखता है, उसके अलाइनमेंट को बना कर रखता है। ठीक, दूसरा काम क्या हो गया कि रेल के लोड को ब्लास्ट तक ट्रांसफर करता है, ब्लास्ट के लार्ज एरिया पे स्लीपर ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गया। एक क्या हुआ कि देखिए दो, इट होल्ड द रेल इन देयर करेक्ट गेज। अब जैसे आपका ये जो गेज है इसको मेंटेन करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है वो गेज एंड अलाइनमेंट। ठीक है, उसके अलाइनमेंट को भी बरकरार रखता है वो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफर द लोड फ्रॉम रेल टू द लार्ज एरिया ऑफ ब्लास्ट। अब जो ब्लास्ट के है लार्ज एरिया पे ये क्या करता है, लोड जो है वो ट्रांसफर करता है। क्लियर है, ठीक। दूसरा देखिए तो अब देखिए, अब ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ना उसको आगे बढ़ने देता है, देखते हैं उसको हुक के साथ उसको फंसाया गया होता है, ना उसको वो आगे बढ़ने देता है ना इसको इस साइड में बढ़ने देता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी भी और लैटरल स्टेबिलिटी भी, तो वो दोनों प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड बोथ लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी टू द परमानेंट वे। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गया जो कि इसमें आप डिस्कस किए। पहला क्या है, इट मेंटेन द करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट। दूसरा क्या है, दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि इट ट्रांसफर द लार्ज लोड, चाहे हेवी लोड, फ्रॉम रेल टू द लार्ज एरिया ऑफ ब्लास्ट। ब्लास्ट के लार्ज एरिया पे क्या करता है, वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्लियर है, ठीक। तीसरा पॉइंट था कि इट प्रोवाइड जैसे मान लीजिए ट्रैक ये है, इट प्रोवाइड लैटरल स्टेबिलिटी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, ये दोनों स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीपर। आखिर जब हम जब स्लीपर डिजाइन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखिए। अब देखिए स्लीपर, जैसे कि मान लीजिए जैसे ही हम अगर स्लीपर का बात करते हैं कि एक गुड स्लीपर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकता है। ठीक, तो एक देखिए अब स्लीपर है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो उसको स्लीपर ऐसा होना चाहिए कि उसको इजीली हैंडल किया जा सके। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद स्लीपर ऐसा होना चाहिए जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। स्लीपर ऐसा होना चाहिए जिसका लाइफ स्पैन क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, स्लीपर ऐसा होना चाहिए कि उसके नीचे जो एग्रीगेट है उसको क्रश नहीं कर दे वो। स्लीपर ऐसा होना चाहिए कि जो उसके नीचे एग्रीगेट है उसको क्रश नहीं कर दे। देखिए ये क्या क्या हो गया, स्लीपर ऐसा होना चाहिए कि जिसको हैंडलिंग इजिली हैंडल किया जा सके। स्लीपर ऐसा हो जिसका मेंटेनेंस इजिली किया जा सके। स्लीपर ऐसा हो जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा हो। स्लीपर ऐसा हो जो कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, बहुत अच्छे से प्रोवाइड करे। और स्लीपर ऐसा हो जो उसके नीचे एग्रीगेट है वो क्रश नहीं हो जाए ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द लोड। चलिए देखिए, आ जाइए आप। इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी मिनिमम। मतलब क्या हो गया, स्लीपर ऐसा हो जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बात सही है। वेट ऑफ स्लीपर शुड बी मॉडरेट, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, सो दैट इट कैन बी इजिली हैंडल। ये पॉइंट हम डिस्कस किए थे। ठीक, दूसरा क्या है, इट शुड हैव सफिशिएंट एरिया सो दैट ब्लास्ट अंडर इट इज नॉट क्रस्ट। जो उसके नीचे का, जैसे ये मान लीजिए स्लीपर है तो इसके नीचे क्या होता है, ब्लास्ट होता है, एग्रीगेट होता है, तो वो अब इतना ज्यादा लोड नहीं हो जाए, चाहे इतना स्लीपर का एरिया इतना होना चाहिए कि उसके नीचे एग्रीगेट है वो क्रश नहीं हो। दूसरा क्या है कि स्लीपर शुड बी सच दैट इट इज पॉसिबल टू मेंटेन एंड एडजस्ट द गेज प्रॉपरली। स्लीपर ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू आपका गेज जो है उसको एडजस्ट किया जा सके और प्रॉपरली आपको उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो ये सब सारा पॉइंट्स था जो कि हम लोगों को क्लियरली ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए आप लोग आराम से इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे यार, इसलिए कभी भी किसी भी चीज से परेशान नहीं होना है। क्लियर है क्या, ठीक ना। तो
तो अभी देखिए लॉकडाउन है और जिधर जिधर देख रहे हैं मैच बच्चे सब खेल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ कहीं नहीं जाना है, अपने घर में अगर खेलना भी है तो अपने सोसाइटी में खेलिए, और जहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं वहाँ नहीं खेलिएगा। क्योंकि ये देखिए अपने बिहार में ये चीज़ है, टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पे लोग खेल रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं वहाँ हम लोग खेलने जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ स्लीपर। अब जैसे स्लीपर जो होता है उसको हम लोग देखिए एक ऐसा टेबल है, एक ऐसा कॉलम के रूप में उसको लिखेंगे, ताकि क्या हो, उसका हम लोग एक डिफरेंस भी, जैसे किसी दो स्लीपर के बीच में अगर डिफरेंस लिखने के लिए कह रहा है तो वो डिफरेंस भी हमको समझ में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए तो अब हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्लीपर। अब टाइप्स ऑफ स्लीपर के बारे में जब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो देखिए सबसे पहले कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लीपर। ठीक है, और अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका वुडन स्लीपर आ जाएगा। ठीक, दूसरा में क्या आ जाएगा, स्टील स्लीपर आ जाएगा। तीसरा में क्या आ जाएगा आपको, कास्ट आयरन आ जाएगा। और चौथा जो है वो क्या है, कॉन्क्रीट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्विस लाइफ कि किसका सर्विस लाइफ क्या है। तो वुडन स्लीपर जो है उसका सर्विस लाइफ क्या है, 12 से 15 साल। और जो स्टील स्लीपर होता है उसका कितना होता है, 40 से 50 साल होता है। इसका भी क्या होता है, 40 से 50 साल होता है। लेकिन जैसे जैसे ही आप आरसीसी की बात करते हैं इसका सबसे ज्यादा होता है लाइफ। क्लियर है? तो आपसे अगर आपसे पूछता है कि कौन सा स्लीपर है जिसका लाइफ सबसे ज्यादा होता है, क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्क्रीट स्लीपर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है देखिए तो वेट ऑफ स्लीपर। ठीक है, दूसरा है आपका कि वेट ऑफ स्लीपर फॉर बीजी, ब्रॉड गेज के लिए। तो देखिए तो इसमें क्या है, इसका वेट कितना होना चाहिए, 83 kg होना चाहिए एक स्लीपर का। इसका कितना होना चाहिए, 79। इसका क्या होना चाहिए, 87। और इसका क्या होना चाहिए, 267। देख रहे हैं कितना ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा हेवी होगा कंक्रीट स्लीपर। इसलिए क्या होगा, इसलिए हाथ से तो हैंडल नहीं होगा, उसको क्या होगा, मशीन से हैंडलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही एक अलग डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हैंडलिंग। ये देखिए ये आपका मशीन से भी हो जाएगा और हैंड से भी हो जाएगा, बोथ मैनुअल एंड मैकेनाइज्ड, both manual and mechanized handling is possible। इसमें भी क्या होगा, बोथ, दोनों होगा, दोनों हम कर सकते हैं। ये भी क्या होगा, दोनों होगा। लेकिन अब ये क्या होगा, ओनली मैकेनाइज्ड हैंडलिंग ही किया जाएगा, ओनली आपका मैकेनाइज हैंडलिंग ही किया जाएगा इसको। क्लियर है क्या? देखिए अब नेक्स्ट आप पॉइंट पे आ जाइए क्या, कि टाइप ऑफ मेंटेनेंस। टाइप ऑफ मेंटेनेंस में क्या हो जाएगा, इसमें मैनुअल भी हो जाएगा और मैकेनाइज्ड भी हो जाएगा, दोनों इसमें हो सकता है। इसमें भी क्या हो जाएगा, मैनुअल भी होगा और मैकेनाइज्ड भी होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, केवल इसमें मैनुअल होता है, मैनुअली इसको किया जाता है, और ये क्या होता है, केवल मैकेनाइज्ड होता है। ये क्या होता है, केवल मैकेनाइज्ड हैंडलिंग ही किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, देखिए तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या है,
इसका सबसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है, सबसे हाई होता है, क्योंकि देखिए ये लकड़ी है तो खराब होने के चांसेस भी क्या होता है इसका बहुत ज्यादा है, पानी से खराब होगा, इसका लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होता है। दूसरा ये इसका लेस होता है, इसका भी क्या होगा, लेस होगा, और इसका क्या होता है, सबसे कम होता है। तो सबसे कम अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट किसका होता है, इसका क्या होता है, मिनिमम, सबसे कम होता है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि बताइए कौन सा ऐसा स्लीपर है जिसका कॉस्ट जो है वो क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा, तो कौन सा हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा। किसका सबसे हाई होगा तो क्या हो जाएगा, वुडन स्लीपर हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग आप देख रहे हैं कि गेज एडजस्टमेंट। अब देखिए गेज एडजस्टमेंट जो है किसमें बहुत इजी होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गेज एडजस्टमेंट जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत इजी होता है, और इसमें भी क्या होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। दूसरा है, और इसमें क्या होता है, कोई गेज एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखते होंगे कि जो भी आपका स्लीपर होता है उसमें ऑलरेडी जो हुक होता है फंसाने वाला वो कहां से आता है, मैन्युफैक्चरिंग होकर ही आता है, तो वहां पे तो कोई गेज एडजस्टमेंट किया नहीं जा सकता है, तो नो गेज एडजस्टमेंट, इसमें क्या है, कोई गेज एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारा पॉइंट्स है जो कि एक बार आप अच्छे से ध्यान दे लीजिए, ठीक है। तो सर्विस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो 12 से 15 साल है इसका। स्टील का कितना है, 40 से 50 साल, इसका भी कितना है, 40 से 50 साल। सबसे ज्यादा किसका है, आरसीसी का, मतलब कंक्रीट का है। सबसे कम किसका है, वुडन का है। अगर वेट का बात करते हैं, वेट ऑफ स्लीपर कितना होगा, 83 kg, और इसका कितना है 79, इसका 87 है, और इसका 267 है। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, कंक्रीट का, सबसे कम किसका हुआ, स्टील का। क्लियर है। देखिए हैंडलिंग में क्या होगा, इसको मैनुअली भी हैंडलिंग किया, बहुत ज्यादा वेट नहीं है, मैनुअली भी हैंडलिंग किया जा सकता है और मशीन से भी, इसमें भी दोनों तरह से किया जा सकता है, इसमें भी दोनों तरह से किया जाता है। बट कंक्रीट में क्या होगा, ओनली मैकेनाइज्ड हैंडलिंग होता है, ठीक है। अब देखिए तो टाइप ऑफ मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस क्या होगा, इसमें दोनों तरह से किया जाता है, मैनुअली और हैंडली, इसमें भी मैनुअली मैनुअली और मैकेनाइज्ड, और इसमें भी क्या होगा, मैनुअल होगा। लेकिन इसमें मैकेनाइज्ड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वाइल हैंडलिंग अगर मशीन से करते हैं तो थोड़ा भी अगर इधर उधर अगर वो गिरता है तो इसका कास्ट आयरन का ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कंक्रीट, तो कंक्रीट क्या होता है, केवल मैकेनाइज्ड होता है। फिर उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका कम होता है, इसका सबसे कम होता है। आरसीसी का क्या होता है, सबसे कम हुआ। और गेज एडजस्टमेंट क्या होगा, इसका डिफिकल्ट होता है, इसका इजी होता है, इसका इजी होता है, इसका, और देखिए आरसीसी में कोई भी गेज एडजस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो पॉइंट्स है आपका, ये जो कि ध्यान रखना, आप जैसे कोई भी डिफरेंस का था तो हम यही दोनों डिफरेंस लिख देते हैं, अगर स्टील और वुडन का था तो ये डिफरेंस लिखते चल जाते हैं। अगर मान लीजिए कास्ट आयरन का था, इसका क्या था, तो ये दोनों डिफरेंस लिख देते हैं, इसका और इसका क्या था तो ये इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या है उसका डिफरेंस लिख सकते हैं। चलिए अब कुछ और भी आगे जो है डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये 6 हुआ, 6 के बाद और भी देख लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए आप लोग जो है इसको अच्छे से रिकॉल करते जाइए, इसको अच्छे से एकदम अभी ही ध्यान दे दीजिए कि वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए, कि मतलब फिर से दोबारा ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, नोट्स आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रैक सर्किटिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रैक सर्किटिंग। ट्रैक सर्किटिंग क्या होता है कि हम ये पता करना चाहते हैं इसे आप देखते होंगे कि आपको रेलगाड़ी बहुत दूर ही रहता है, कहाँ है, दिल्ली में ही है, लेकिन आपको यहाँ पता चल जाता है कि ट्रेन कहाँ है। तो वो क्या होता है, उसमें एक सर्किट लगाया जाता है जिसके थ्रू हम लोग क्या है कि उसके सिग्नल को हम लोग पता कर पाते हैं, ठीक है। तो वुडन स्लीपर में जो होता है ट्रैक सर्किटिंग क्या होता है, सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है। और इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता है, लेकिन काफी डिफिकल्ट होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है,
तो इसमें इंसुलेटिंग पैड यूज करना पड़ेगा। इसमें आपको इंसुलेटिंग पैड यूज करना पड़ेगा। इसमें आपको इंसुलेटिंग पैड जो होगा आर नेसेसरी। इसमें इंसुलेटिंग पैड आपको नेसेसरी पड़ेगा। सेम चीज इसमें भी है। इसमें भी क्या होता है, ये डिफिकल्ट होता है और इंसुलेटिंग पैड आर नेसेसरी। इसमें भी क्या होता है, इंसुलेटिंग पैड जो है आपको नेसेसरी होता है। और इसमें क्या होता है, और आरसीसी में बहुत आसानी से ट्रैक सर्किटिंग कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो है क्रीप। क्रीप मतलब क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। जैसे आप देखते होंगे कोई चीज इस तरह से बेंड हो गया और वो परमानेंटली झुक गया इस तरह से, तो क्या होता है, उसको क्रीप कहते हैं। अगर जैसे थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे कि इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी में चाहे मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल प्रॉपर्टी में ये सब सारा चीज पढ़े होंगे। तो क्रीप क्या होता है, क्रीप क्या होता है, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है किसी भी बॉडी में। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है, इसमें सबसे ज्यादा होगा। और इसमें देखिए इसमें सबसे ज्यादा होता है और इसमें क्या होता है, लेस बहुत कम होता है। इसमें भी बहुत कम होता है। और सबसे कम किसमें होगा, इसमें होता है। आपसे पूछेगा कि क्रीप बताइए कौन सा स्लीपर है जिसमें क्रीप सबसे ज्यादा होता है, तो क्या बता दीजिएगा, वुडन स्लीपर। किसमें सबसे कम होता है, तो क्या होगा, कंक्रीट स्लीपर। तो ये सब सारा पॉइंट जो है आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना पड़ेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रैक इलास्टिसिटी। ट्रैक इलास्टी, देखिए तो ट्रैक इलास्टिसिटी, ट्रैक इलास्टिक, जैसे यंग मॉडुलस सुनते हैं ना, जिसका यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होता है इसका मतलब क्या, वो मटेरियल उतना ही ज्यादा हार्ड है, इलास्टिक है। ठीक है, तो देखिए तो इसका ट्रैक इलास्टिसिटी क्या होता है, इसका गुड होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। इसका भी क्या होगा, बहुत अच्छा होता है। इसका भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि ट्रैक इलास्टिसिटी किसका सबसे ज्यादा अच्छा है। ये नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका स्क्रैप वैल्यू। देखिए तो स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि जब उसका यूटिलिटी पीरियड खत्म हो जाता है ना, जब उसका यूज खत्म हो जाता है तो उसको बेचने से हमको रिटर्न कितना मिलता है, पैसा कितना मिलता है। इसका क्या होता है, काफी लो होता है। और इसका वुडन स्लीपर से तो हाइयर होता है, हाइयर देन वुडन स्लीपर सबसे। लेकिन हाँ ये भी बात है कि सबसे ज्यादा जो है इसी का होता है, वुडन स्लीपर नहीं का है। मतलब जिस स्लीपर में जितने सबसे ज्यादा किसका होता है, इसका भी क्या होता है, हाई होता है। और सबसे लोएस्ट किसका होता है, कंक्रीट का। तो स्क्रैप वैल्यू अगर आपसे पूछता है कि स्क्रैप वैल्यू किसका सबसे ज्यादा होता है, तो स्टील का सबसे ज्यादा होता है। और इसका क्या होता है, सबसे लोएस्ट होता है। जब कंक्रीट एक बार उसका लाइफ खत्म हो जाता है तो उसको आप बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा पॉइंट्स है उसका कोई, उससे पैसा मिलेगा ही नहीं, उससे कुछ आउटपुट आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो सारा पॉइंट्स था वो हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है वो ब्लास्ट आएगा। तो ये सारा टॉपिक आप अभी तुरंत रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार पढ़िए, उसके बाद आंख बंद करिए, सारा टॉपिक्स को एक बार रिकॉल कर जाइए। ठीक है, इस तरह क्या होगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और फिट हो जाएगा तो किस तरह से एग्जाम में लिखना है वो सारा का सारा पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। और दोस्तों को ये बताइए, आप अपने जितने भी सीनियर है उन सारे दोस्तों को बताइए कि हम लोग जो है एसएससी जेई के लिए एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविल में, जो कि बेहतरीन आपको एक रिजल्ट दिया जाएगा, यहाँ से बेहतरीन प्रिपरेशन कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को क्लास में डील करेंगे। जैसे जो भी अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अब तक आया होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन क्लास में ही डील करेंगे। और किस तरह से नए क्वेश्चंस आ सकता है वो सारा नए क्वेश्चन को आपको सीट दिया जाएगा। क्योंकि देखिए इंडियाज का बेस्ट फैकल्टी जब आपके सामने आ रही है तो इसका आप बेहतरीन फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्त भाई
जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके भाई हैं, जो भी आपकी बहन हैं, उनको जरूर बताइए और ये जरूर कहिए कि हाँ यहाँ पे जब टेक्निकल क्लासेस में स्टार्ट होने जा रहा है सिविल का एसएससी जेईई, उसके बाद आप कंपेयर करिए, बाकी दूसरे जगह का चीजों को कंपेयर करिए, कंटेंट को कंपेयर करिए, क्वालिटी को कंपेयर करिए, फिर आप देखेंगे नहीं कि जहां आप जो गेन कर रहे हैं वो बेस्ट है। तो आप बेस्ट क्यों ना लें, क्योंकि आज हर चीज मार्केट में, हर चीज हर इंसान चाहता है कि हमको बेस्ट मिले, पैसा उतना ही लगना है, लेकिन हम अगर उतना ही पैसा में, उससे कम पैसा में हमको बेस्ट मिल रहा है तो हम बेस्ट क्यों ना लें। तो दोस्त थैंक यू, और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए हम लोग से, टेक्निकल क्लासेस से रवि सर से जुड़े रहिए, क्योंकि रवि सर हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके जितने भी 6 सेमेस्टर, चाहे अगले सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, आपको जैसे स्टील पढ़ाएंगे वो भी बेहतरीन पढ़ाया जाएगा आपको, जैसे स्टील है, और एक जैसे ये जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, जैसे स्टील और हाईवे पढ़ेंगे हम लोग, और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे वहाँ पे, और बहुत बहुत अच्छा। जैसे इसमें क्या हुआ कि आपके पास समय भी कम था और हमारे पास, तो इसलिए क्या है कि समय, देखिए लेट स्टार्ट भी हुआ, और उसके बाद क्या है कि लॉकडाउन हो गया, जिसमें सब कुछ चीज़ें क्या होगा, अस्त व्यस्त हो गया, ना हमको पता चल रहा है कुछ, ना बहुत सारी डिफिकल्टीज इसके बीच में आ रही है। तो उससे क्या है, ये सब नेक्स्ट जो है आपका सेमेस्टर में ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और भगवान करे कि ऐसा हो। ठीक है, आई होप सो। ठीक, तो थैंक यू दोस्त। और हाँ, एक जो कमिटमेंट हमारे और आपके बीच है वो जरूर होना चाहिए कि लेक्चर को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।